अस्सलाम वालेकुम क्लास। इतने ही स्टूडेंट्स से आना लगता है लास्ट टाइम की तरह। वालेकुम सलाम मैम। किसी को कोई पॉइंट पूछना हो? कोई भी पॉइंट नहीं है पूछने वाला? चलें ठीक है, फिर थ्योरम पे आ जाए। थ्योरम देखेंगे आज एक ही क्लास कर लेंगे, सेकंड क्लास जो है वो बाद में कभी कर लेंगे। मिड के बाद जो आएंगे उसमें हम डबल कर देंगे। थ्योरम show that the transformation W is equal to 1 over C maps a circle in Z plane to a circle in W plane or a straight line if the former passes through origin। अच्छा, सिंपल वही बात आपको कही थी कि इन्वर्जन में क्या है, जब एक कहने के प्लेन से दूसरे प्लेन में जाना है तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो लाइन और सर्कल के बीच में होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखी थी, ये लाइन से जब डब्ल्यू प्लेन में आया है तो सर्कल बन गया था। और एक और एग्जांपल देखी थी, सर्कल था जी प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में आया था तो वो लाइन बन गया। अब यही बात यहाँ पर कह रहा है कि अगर सर्कल है जी प्लेन में तो जब डब्ल्यू प्लेन में जाएगा या तो वो लाइन बनेगा या फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल बनेगा। प्रूफ है, प्रूफ देख लेते हैं। W इज इक्वल टू 1 ओवर Z, अगेन इन्वर्जन ले रहा है। ठीक, फिर Z की वैल्यू W की वैल्यू दोनों यहाँ पर पुट कर दी। अच्छा, अब क्या किया है, ओवर में अयोटा आ गया है, रैशनलाइजेशन किया, अयोटा खत्म किया, तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू इस चीज टर्म के इक्वल आ गया। अब यहाँ से रियल कंपोनेंट्स भी सेपरेट हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल पार्ट यहाँ पर x है और यहाँ पर रियल पार्ट u ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर y है, दूसरी तरफ माइनस v ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट्स लिखती हैं। अब सर्कल की बात की है और स्ट्रेट लाइन की बात की है, ठीक है। इक्वेशन नेक्स्ट क्या की है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जी प्लेन में ली है। ठीक है, जी प्लेन में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाती है, वैसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है यहाँ इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट सर्कल की इक्वेशन होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर ऊपर क्या किया है, x और y की जो वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। प्रूफ क्योंकि क्या करना है कि z प्लेन में जो सर्कल है वो जब w प्लेन में जा रहा है तो वो या तो सर्कल रहेगा या फिर लाइन रहेगी। तो z प्लेन में इटसेल्फ सर्कल है तो ठीक है, सर्कल ये है। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें इन्वर्जन के अकॉर्डिंग। x और y की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर पुट कर दी है, अगेन x और y की वैल्यू इधर भी पुट कर दी। इसके बाद क्या किया है, जिनके डिनोमिनेटर सेम है ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। एलसीएम लिया है, ऊपर वाले की पावर 1 है, नीचे वाला स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्रैक्शन में सिर्फ रह जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और यही चीज बाकी सारी लिखती है एज इट इज आ रही है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं की। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम जो है अब सबका सेम है। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है। एलसीएम लिया और साथ में ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया 0 से। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवाया है तो 1 प्लस 2GU माइनस 2GV प्लस C इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन अब यहाँ पर देखें, ये किसकी इक्वेशन निकल आई है, सर्कल की। ऐसा ही है, u और v में निकल आई है। पहले किस में थी, x और y में थी, x और y में थी
जब इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तब यही इक्वेशन किसमें निकल आई है, u और v में निकल आई। अच्छा, कंडीशन क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है साथ में, अब यहाँ पर कंडीशंस मैटर करती है। पहली बात, जब कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली बात है ये क्या बन जाएगा, सर्कल ऑफ इक्वेशन। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल, रिमेनिंग क्या बचता है, 2gu माइनस 2fu प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन, सिंपल, ठीक है। किसके इक्वल, लाइन के। लिखा हुआ है if c is equal to 0 equation 3 becomes a straight line। क्लियर है, समझ आई ये बात। z प्लेन में क्या है, सर्कल है, z प्लेन में एक सर्कल आ रहा है। अब वो कहता है w प्लेन में जब मैप करेगा ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्जन वाली, तब क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन 1/z की अप्लाई हो रही है, ठीक है। क्या हो जाता है, या तो वो सर्कल पे मैप करेगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा। क्लियर है, जी जी इन्वर्जन, इन्वर्जन असल में सर्कल की इक्वेशन है यहाँ पर देखिए x और y में है। जब w प्लेन में लेके जाना है तो किस में होने चाहिए, ये सारे u और v में होने चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब है x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। और x और y की वैल्यूज फाइंड कहाँ से कर सकते हैं, अगेन जो चीज गिवन है, इन्वर्जन के लिए कहा है फाइंड करने का, तो ये तो हमें चीज गिवन है, 1/z इज इक्वल टू w। कंपोनेंट्स इनके पुट करें और x और y की वैल्यू निकल आएगी u और v में। u और v में निकलने के बाद जब यहाँ पर पुट करेंगे, अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल x और y में है, सिंप्लीफिकेशन करते गए हैं तो ये u और v में निकल आएंगे। u और v में निकल आई है, लेकिन साथ में जो फर्स्ट टर्म है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दोनों के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अब ये सारी जो बात है कि सर्कल आएगा या लाइन ऑफ इक्वेशन आएगी, ये इस कांस्टेंट पे डिपेंड करे। ये अगर आ जाता है, क्या कोई भी वैल्यू आ जाती है 0 के इक्वल नहीं आती, तो अंडरस्टूड सी बात है ये वही रहेगा और सर्कल सर्कल पे मैप कर गया। जब ये 0 आ जाता है, 0 आ गया, ये चीज कंप्लीटली 0 हो गई। अब रिमेनिंग लीनियर इक्वेशन बच गई है। लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, अगेन 2gu माइनस 2fv प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जी मैम। अच्छा, फिर नेक्स्ट थ्योरम देखिए। अभी ये आया था z से जाना था w में। नेक्स्ट कहता है शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1/z मैप्स अ लाइन इन z टू अ सर्कल और अ स्ट्रेट लाइन। अगेन फिर जितनी भी इन्वर्जन में बात होगी वो सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन पे होगी। अब कहता है w प्लेन में जब जाना है, सर्कल या तो सर्कल पे ही मैप करेगा या फिर स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा। इन केस अगर यहाँ पर z प्लेन में सर्कल नहीं है, लाइन है, तो लाइन के लिए भी ये दोनों चीजें होल्ड करती हैं, या तो वो सर्कल में कन्वर्ट होगा या फिर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। Show that the transformation w is equal to 1/z maps a line in the z plane to a circle or a straight line in the w plane। फिर अगेन w जो गिवन है, w is equal to 1/z कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा, x और y की वैल्यू निकाल दें। अब यहाँ पर क्या गिवन है, लाइन है, इसका मतलब है लाइन की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है u और v की। पहले सर्कल था, सर्कल की इक्वेशन में u और v की वैल्यूज पुट की थी। अब ये आ जाता है लाइन, ठीक है। तो लाइन आ गया है, तो लाइन की इक्वेशन ये आ जाती है जनरल इक्वेशन, लाइन x और y प्लेन में। एक मिनट, x की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी है इसमें,
y की वैल्यू जो आती है वो पुट कर दी है। अगेन वही स्टेप, c कांस्टेंट है, एलसीएम लेंगे तो c मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सही। अगेन अगर तो c 0 के इक्वल आ जाता है फिर क्या होगा, फिर ये इक्वेशन जो है अगेन ए यू माइनस बी इज इक्वल टू 0 लाइन के इक्वल आ गई है। अगर सपोज सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती और ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगेन ये क्या सर्कल की वैल्यू नहीं बन गई, सॉरी इक्वेशन नहीं बन गई, सही है ना, यू और वी में अगेन सर्कल की इक्वेशन बन गई है। अब यही बात नीचे दोबारा लिखी गई है, if c is not equal to 0, i.e. linear in z plane does not passes through the origin, then equation number 3 becomes a circle. Otherwise circle 0 के इक्वल आती है तो लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां तक में आई है, एक मिनट, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबको? जी मैम। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, अगर आपका क्या कहते हैं पेपर रिलेटेड में कोई पॉइंट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं तो कोई पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम। चले, अच्छा आगे आ जाती है एक और चीज, ये वाला पॉइंट पीछे से ही रिलेटेड था जो पहले किया था कि लाइन और सर्कल पे ही मैप करेंगी दोनों चीजें, चाहे जी से उधर आ जाए, ठीक है, सर्कल है जी प्लेन में, चाहे डब्ल्यू प्लेन में जाएगा तो लाइन या फिर सर्कल पे मैप करेगा, और अगर लाइन है तब भी वो लाइन या फिर सर्कल पे ही मैप करेगी, इसके अलावा नहीं मैप करेगी। ये इन दोनों के प्रूफ्स आ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है इसका बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है the transformation of the form w is equal to az plus b over cz plus d। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो बाइलीनियर कहलाएगी। पहले जितनी पढ़ी है, इन्वर्जन पढ़ी है, रोटेशन पढ़ी है, और कौन सी पढ़ी है, ट्रांसलेशन है, चौथी कौन सी है, चौथी कौन सी है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, इन्वर्जन है, फोर्थ कौन सी है, मैग्निफिकेशन। कौन सी, हाँ मैग्निफिकेशन। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैग्निफिकेशन है। अब बाइलीनियर है, बाइलीनियर में अगर गौर से देखें तो क्या वो चारों जो हमने पढ़ी हैं वो इसमें ऐड नहीं हो रही, कह ले कि उसका कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। रोटेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कहने के
एडअप हो जाते हैं, यहाँ पर z है और यहाँ पर भी नीचे z है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए सपोज, तो z के जो एंगल्स हैं अगेन एडअप हो जाएंगे कि नहीं, अगर ये थीटा है और ये अल्फा है। फिर मैग्निफिकेशन में क्या है, कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है z कॉम्प्लेक्स के साथ, ऐसा ही है। इन्वर्जन में क्या है, ओवर में z आता है, और ट्रांसलेशन में क्या है, z के साथ कोई ना कोई चीज प्लस हो रही है, कोई वैल्यू, राइट। ये उन्हीं जी। सब कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं, जी मैम। ठीक है। जी मैम। जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये यही चीज है। जितने भी पहले पढ़े हैं अगर सबका कॉम्बिनेशन में आ जाए तो उसे बाइलिनियर कहेंगे। अच्छा, आगे इसके नेम्स भी हैं, और फ्रैक्शनल आ जाएगा, या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन where a b c d are complex constants। ठीक है, जितने भी a b c सारे हैं ये कॉम्प्लेक्स ही नंबर्स आएंगे, रियल्स में नहीं आते। देन एक और कंडीशन इन कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स के लिए है कि ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों है 0 के इक्वल नहीं होता, इसका भी आगे प्रूफ है। फिलहाल ये है कि इक्वल 0 के नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन is a combination of translation, magnification, rotation and inversion। सही, वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो किस तरह आ रहा है। फिर थ्योरम, अच्छा थ्योरम भी वही स्टेटमेंट जो बताइए ऊपर, उसी की बेस पे थ्योरम आ रहा है। ठीक है, the bilinear transformation W is equal to AZ plus B over CZ plus D is a combination of elementary transformations। elementary transformation वही जो भी सारी ऊपर डिस्कस किए, ये सारी ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन और इन्वर्शन। प्रूफ है, इस चीज को लेना है, ठीक है, और बताना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये सारा इन चीजों पे डिपेंड करता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। सिंपल क्या लिया है, ए जी प्लस डी है ओवर सी जी प्लस डी, सॉरी ये बी है, डी नहीं है, ए जी प्लस बी होगा ओवर सी जी प्लस डी। डिवीजन ली है, क्या ये डिवीजन ऐसे नहीं हो सकती कि सी जी प्लस डी है, इसको ए ओवर सी से मल्टीप्लाई करवाए, क्या आंसर आता है, सी जी है प्लस डी है, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए और सी से। पहली टर्म क्या बन जाती है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, ए और जी, जी। और दूसरी टर्म क्या बच जाएगी, कोई चीज भी कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो ए डी ओवर सी। ठीक, ये वही काम किया, पुट किया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, दूसरी तरफ क्या बच जाता है रिमेनिंग में, रिमाइंडर में बी माइनस ए डी ओवर सी। ठीक है, अब ये इस तरह से लिख दिया, ए ओवर सी प्लस क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिमाइंडर, सॉरी नॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह उसने डिवीजन किया और सिंपल वैल्यूज लिख दिया। नेक्स्ट क्या किया है, सी नीचे से कॉमन ले लिया, ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लिया है, ठीक है, सी भी माइनस ए डी आ जाएगा, और नीचे से सी कॉमन ले लिया, कॉमन ना भी ले एक ही बात बन जाती है। जो ऊपर सी ये वाला आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में नीचे ही सी से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जी मैम। यहाँ पर सी आ जाएगा, राइट। ऊपर क्या बच जाता है, सी बी माइनस ए डी, ठीक है, यही बी सी कह दे माइनस ए डी ओवर ये सी कॉमन लिया है, ठीक है, नहीं लेते तब भी ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये आ जाता है, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई है,
अब देखें ट्रांसलेशन में उस वही बात क्या आ जाता है, z प्लस डी ओवर सी, यही बात आ गई है। कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई भी चीज कांस्टेंट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड हो रहा होता है। ट्रांसलेशन आ गया। इन्वर्जन में क्या है, 1 ओवर z की फॉर्म में लिखा रहता है, ये 1 ओवर z की फॉर्म में ये पार्ट आ जाएगा। देन मैग्निफिकेशन और रोटेशन, अगेन मैग्निफिकेशन में क्या है, कोई ना कोई चीज साथ में मल्टीप्लाई हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। रोटेशन में अगर वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आइलर्स आइडेंटिटी में लिखते हैं तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, सही है। अब वही बात जो ऊपर एक्सप्लेन की थी, कह लें कि यहां से मैंने आप लोगों को बताई थी, अब वो सिंप्लीफिकेशन करके ये प्रूव कर दी है, ठीक है। जितनी भी चीजें ये आ रही है, कॉम्बिनेशन आ रहा है एलिमेंट्री का, भाई ये बाइलिनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन हो गया है जितने भी अभी तक पढ़ी हैं ट्रांसफॉर्मेशंस सबका, ट्रांसलेशन, रोटेशन, इन्वर्जन और मैग्निफिकेशन। किस तरह ये हुआ है कॉम्बिनेशन, ये नीचे प्रूव करके, कुछ भी नहीं किया, सिंपल डिवीजन किया, दैट्स इट। डिवीजन किया है और फर्दर जो आंसर आता है उसको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है यहां तक? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। यस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों को मैंने गूगल क्लासरूम का बता दिया था, जिया ने भी मैसेज कर दिया हुआ है, तो क्या स्टूडेंट सबने ज्वाइनिंग कर दी है कि नहीं? जी मैम। की है, ओके मैं देख देती हूँ अभी। BS6 सेमेस्टर, फिफ्टी 57 स्टूडेंट्स हैं आपकी टोटल स्ट्रेंथ। मैम 59 है शायद। यहाँ पर 57 आ रहे हैं, 57 आ रहे हैं। और बेटा ये आप लोगों ने मुझ पे एहसान किया है, ये 19 वाले, अच्छा सॉरी पूरा लिखा हुआ है, किधर है, एक स्टूडेंट अभी देखा मैंने, ये 37 वाला, और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक नाम नहीं चेंज किए। मुझे बताया, मैं मार्किंग के लिए मुझे फिर मैंने तो नहीं करनी। फिफ्टी 57 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा ये भी मैं ही हूँ, तो 57 की बजाय आप लोगों के 56 स्टूडेंट्स हैं अभी तक। मैम और भी काफी बच्चे हैं जो 2-2 बार आ रहे अच्छा, कौन से? हैं। मैम अभी देख रहे हैं। उसामा 2 हैं। मैडम वो वाकई 2 हैं। हाँ वही कह रही ना, उसामा 2, नेम चेंज आ रहा है। ये निम्रा फारूक और निम्रा एजाज आ गया है। और मिनाल तारिक, ये 2 हैं, 2 3 है माशाल्लाह। जी मैम ये एक ही है वैसे। एक ही है बेटा, इतनी आईडीज आपने बनाई हुई है जीमेल पे, प्रेजेंट है क्लास में या नहीं?
इकरा ताहिर है, इकरा है और फिर इकरा है, 3 इकरा है। बस आई गेस इतनी यही थी। बाकी स्टूडेंट जो रहते हैं काइंडली उनको भी इन्फॉर्म करते। फिर तो ये 3, 2 और 3, अच्छा हाँ 54 स्टूडेंट टोटल हुए, फिर तो खासे रहते हैं। एक रिमाइंडर मैसेज कर दीजिएगा जीआर और सीआर अगर क्लास में प्रेजेंट है तो रिमाइंडर मैसेज कर दीजिएगा स्टूडेंट्स को ताकि वो क्लास जो है ज्वाइन कर सके, पेपर क्योंकि उधर ही आना है। ओके मैम। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो? मिड प्रिपरेशन रिलेटेड कोई टॉपिक हो या आज की कोई चीज में से समझ ना आई हो मुझे बताएं। क्लियर है हर चीज? सर मैंने पेपर पैटर्न मोस्टली 18 मार्क्स का है आपका पेपर, तो मेरे ख्याल में सब्जेक्टिव ही आएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ भी गया तो 6 मार्क्स का होगा या फिर 8 का होगा, और वो आ जाएगा क्या कहते हैं गूगल फॉर्म पे, जो लिंक होगा उसका वही असाइनमेंट में ही मैं गिवन दे दूंगी। ठीक है, मैम सब्जेक्टिव में असाइनमेंट्स भी और सॉरी प्रूफ्स भी होंगे। सब्जेक्टिव में जितना करवाया है वो सारा होगा, प्रूफ्स। ठीक है, जी मैम। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो वो 6 का हो जाएगा या 8 का हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा बस, पर मेरा इतना मूड नहीं है ऑब्जेक्टिव देने का, सब्जेक्टिव ही दूंगी तो वो ही हो जाएगा। अच्छा टाइमिंग कितनी है? 1 घंटा है ना? जी मैम 1 घंटा 1 घंटा है। और अच्छा दूसरी बात क्या आप लोगों का ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को 11 बजे से 12 बजे तक ठीक है राइट? जी मैम। ठीक है, ये भी क्लास में इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे हम कर लेंगे, सही है। आप लोगों को एग्जैक्ट 11 बजे पेपर शो हो जाएगा, 12 बजे तक का पेपर कर लेंगे और फिर मैक्सिमम 5 या 8 मिनट दे देंगे स्कैन वगैरह करके और सबमिट करवाने के लिए। ठीक है, जी मैम। चले ये आपने कन्वे कर देना मैसेज बाकी क्लास तक। ठीक है, चले जो इसका बाकी का कल का लेक्चर है वो हम देख लेंगे, फिर उसको कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मैम पेपर आर्गुमेंट हम कल मैम रहने दें मैम, बस करें। बेटा तभी आपकी जिया ने रिक्वेस्ट की थी, अब एक लेक्चर लेना तो लाजमी है, तो बाकी का है वो मिड के बाद कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन रहता था हाँ जी पूछे। आर्गुमेंट प्रिंसिपल का ही, वो आपने कहा था मैं करवा दूंगी। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का कौन से वाला क्वेश्चन था? मैम 1/sin। पेज नंबर? मैम वो जो आपने नोट्स नहीं भेजे थे ग्रुप में, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। दोबारा वो शेयर करें या फिर उसको मेंशन करें ग्रुप में? किधर है ग्रुप आपका?
साइन कौन से वाला है? मैं शेयर लास्ट वाला। मैम लास्ट वाला। tan वाला था और फिर ये वाला साइन z वाला, जी मैम। जी मैम। ये नहीं हुआ था। नो मैम। अच्छा, अभी देख लेते हैं इसको, इसमें क्या था। क्लास मीटिंग ओवर होती है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साइन जी फाइंड करना था इसका, ठीक है। क्या किया है, सिंपल साइन जी का फार्मूला लिखा है। ये कौन सा फार्मूला है भला? हाफ एंगल्स का। जी मैम। जी मैम। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला है, साइन जी है z/2, ठीक है। अगेन अच्छा ये फंक्शन फॉर्म किस पॉइंट पर मेरोमॉर्फिक है, या फिर कह लें कि अनडिफाइंड है। dz/sin z लिखा हुआ है, ये डोमेन दी हुई है, बताएं जरा किस डोमेन के किस पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है। 0 पे। किस तरह भला? हम 0 पे तो 0 नहीं आएगा। साइन 0 0 आ जाएगा, ठीक मैम है। 1/sin0। 1/, ठीक है मैम। मैम 1/0 और अनडिफाइंड। 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा, राइट। जी ठीक, मैम। जी फिर अच्छा, इसका मतलब है फंक्शन जो है डोमेन के 0 पॉइंट पर अनडिफाइंड है, मतलब कि ये मेरोमॉर्फिक फंक्शन में चीज आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला लिखा है, ठीक है। 2 साइन जी वैसे ही आ गया है, सीकन का क्या कर दिया है, कोस है, 1/cos सीकन बन गया, सिंप्लीफिकेशन आ रही है, ठीक है। अगेन इसको मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, जिसने क्वेश्चन रेस किया था वो एटलीस्ट क्लास में है या नहीं? जी मैम। ठीक है, ये बेहतरीन बात है बच्चों की। यार मुझे अटेंडेंस तो लेने थे इस क्लास की। मिनट, 11 स्टूडेंट्स हैं 56 में से, आई गेस पता नहीं कितने टोटल नाम क्या। अच्छा फिर आ जाए, कहाँ तक बात पहुंची थी यहाँ पर। अच्छा फिर देखिए, अच्छा साइन z/2 आ गया, और फिर कोस का पता चल गया 1/cos सीकन लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। अच्छा अब नीचे देखें, जो डिनोमिनेटर है इसको मैं अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं, cos z/2 से मल्टीप्लाई करवाया है और फिर डिवाइड करवा दूं, cos z/2। कोई हर्ष तो नहीं है, ऐसा ही है, जी मैम। ठीक है। तो साइन ओवर कोस किसके इक्वल आ जाता है, 10। tan, और 1/cos अगेन सीकन, कैंसिल। जी मैम। ऊपर सीकन आ जाएगा, 1/cos सीकन आ जाएगा, तो ये सीकन और एक और सीकन, सीकन स्क्वायर, ठीक। और ये 2 और साइन ओवर कोस tan, ये स्टेप भी क्लियर, जी मैम। ठीक है। cos tan बाहर आ गया, सही। अब फंक्शन क्या बन गया है, tan z/2 और सीकन स्क्वायर z/2। आर्गुमेंट प्रिंसिपल के लिए क्या था, नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या ये फंक्शन नीचे है, उसका डेरिवेशन मौजूद है या नहीं? यस ना, मैम। ठीक है ना। 1/2 जो आता है वो भी साथ में मौजूद ही है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट की वजह से इसको बाहर ही रख दिया है, ऐसा ही है ना। tan है और tan का ऊपर सीक्वेंस क्या है, इसका मतलब आर्गुमेंट प्रिंसिपल इस पे अप्लाई हो सकता है। अब आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, फंक्शन जब हो इस तरह फंक्शन आ जाए और फिर क्या करना है, फंक्शन के इंटीग्रेशन किसके इक्वल आती है, 2 पाई i
और साथ में नंबर Zero. n minus p. zeros minus माइनस नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं और पोल्स फाइंड करने हैं, किसके? tan ऑफ फंक्शन के। ठीक है, अब आ जाए जरा, अच्छा ये भी करूं, अब आ जाए जीरोस फाइंड करने हैं। एफ ऑफ z इज इक्वल टू tan z/2, जीरो के इक्वल रखा। ठीक है, tan इनवर्स जीरो कहां पर आ जाता है? n पाई के ऊपर। ठीक है, z की वैल्यू आ गई है 2n पाई। अब मुझे बताएं, n जो है वेरीज कर रहा है, 100 और इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन जो डोमेन दी हुई है, डोमेन क्या है? मोड z इज इक्वल टू, 1 इसकी रेंज से आ रही है -1 से 1 तक। ठीक है, इसके बीच में जाहिर है जीरो भी आएगा, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर इसके बीच में आ रही है? जीरो, z इज इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लेनी है। दूसरी चीज पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स, कौन से पॉइंट पर आके फिर ये अनडिफाइंड आ जाता है, उसका ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, तो सिंपल 2 पाई आई और 1 लिख दिया। ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं और जो है क्या कहते हैं, पोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जो आप लोगों को तरीका बताया था बिल्कुल वही यूज कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी बताया था और दूसरा जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनके लिए भी बताया था, राइट? नोट्स दिए थे मैंने। जी मैम, जी मैम। ठीक है, बिल्कुल वही सेंस चीज यूज करनी है और ये नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, कोई ऐसे हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। दूसरा जो है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कहा था मैं नोट्स आप लोगों को दूंगी, मैं ये भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज जो बीएससी की बुक्स पढ़ी है आप लोगों के पास, एसएम यूसुफ की यस मैम। मैथमेटिकल मेथड, जी मैम, पढ़िए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, वहां पर भी लिखे हुए हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, वरना मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बुक शेयर कर दूंगी। जी मैम कर दीजिएगा। हाँ, सॉफ्ट कॉपी में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि उसमें लिखा हुआ है जो जीरोस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स, वो भी कैसे फाइंड करने हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी, ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉम्प्लेक्स दोनों के। ये हाँ, एलिमेंट्री में बुक आपको शेयर कर दूंगी, एमएससी की वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्लियर है पॉइंट? जी मैम। सिंप्लीफिकेशन करते जाना है और जहां पर जो थ्योरम प्रूव होता है वो लगा देना है। ठीक है, जिस पॉइंट पर जाके। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? कोई भी नहीं है, चले ठीक है, फिर बाकी पेपर्स की भी तैयारी करें। चले, अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।